बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन करام, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका को अल्लाह ताला ने क़यामत तक आने वाले मुसलमानों के लिए उसवे हसना करार दिया। कुरान मजीद में इरशाद बारी ताला है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, बिलाशुबा तुम्हारे लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका बेहतरीन नमूना है। सामीन मोहतरम, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका के बारे में आगाही हासिल होना हर बंदा मोमिन के लिए लाजमी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा के आगाज़ से लेकर इख्तिताम तक, यानी आपकी विलादत मुबारका से आपके लाहद में उतरने तक तमाम वाक़यात को आपके सामने पेश करने के लिए हमने आज से एक नए सिलसिले का आगाज़ किया है। सीरत तय्यबा पर इस मौजू पर ही पहली वीडियो है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद मुबारक और विलादत मुबारका और उन हालात से आगाही हासिल करने से पहले ज़रूरी है कि हम उस दौर का नक्शा भी आपके सामने पेश करें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत और बहसीत पैगम्बर आपको दुनिया में भेजे जाने से क़बल आलम अरब किन हालात से गुज़र रहा था। अगरचे अरब के अंदर खाना काबा में बैतुल्लाह की बुनियाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने रखी और बाप और बेटे इब्राहीम और इस्माईल दोनों ने मिलकर इस घर को मुकम्मल किया और अल्लाह की तौहीद का मरकज़ बनाया। लेकिन फिर जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मुबारका का वक्त आया तो उस वक्त अरब के अंदर खाना काबा की यानी बैतुल्लाह की ये हालत थी कि 360 बुत उस घर के अंदर रखे जाते थे और वो तौहीद का मरकज़ बुत खाना बन गया था। लेकिन ये सब कैसे हुआ, आइए हम आपको इस हवाले से आगाह करते हैं। दीन इब्राहीमी अरब में ज़्यादा नहीं ठहरा, पूरे मुल्क में फिर बुत परस्ती फैल गई। लोग खुदा के साथ मूर्तियों को भी पूजने लगे और उनको खुदा तक पहुँचने का वसीला समझने लगे। उनका अक़ीदा था कि ये खुदा के साजी और हमारे सफारशी हैं, नीज़ ये हाजत रवा और मुश्किल कुशा भी हैं। चुनाचे वो मुसीबतों में उन्हीं को पुकारते, फरियादें करते, मुरादें उनसे मांगते। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो खालिस तौहीद के दाई थे और शिर्क और बुत परस्ती से बेजार, लेकिन ये लोग उनको भूल ही गए। यानी ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम ने उनकी तालीमात को मुकम्मल भुला दिया और मूर्तियों के पुजारी बन गए। लेकिन ऐसा अचानक से एकदम नहीं हो गया, इसमें भी एक ज़माना लगा। न जाने कितनी सदियां बीत गई और न जाने कितनी नस्लें गुजर गई, तब कहीं जाकर शिर्क के पैर जमे। ये शिर्क आया कहाँ से, बुत परस्ती को फ़रोग़ कैसे हुआ? बात यह थी कि हज़रत इब्राहीम और इस्माईल से अरबों को बेइंतहा अक़ीदत थी और काबा चूँकि उन्हीं दोनों की तामीर थी, इसलिए उनको काबा से भी बड़ी मोहब्बत थी। और फिर ये मोहब्बत इसी तक महदूद न रही, इसके इर्द गिर्द जितने पत्थर थे वो भी उनके नज़दीक बहुत महबूब और मुतबर्रक बन गए। अब अगर वो मक्का से बाहर जाते, चाहे वो रोज़गार के लिए चाहे कारोबार के लिए, तो वहाँ का एक पत्थर भी साथ ले लेते। उनका ख्याल था कि इससे सफ़र में बरकत होगी और मकसद में कामयाबी। फिर बात यहीं तक न रही, जो लोग मक्का से कुछ दूर रहते थे वो भी काबा के पास से पत्थर उठाकर ले गए और अपने इलाक़ों में जाकर नस्ब कर लिए। अब वो काबा की तरह उनका तवाफ़ करते और हजर अस्वद की तरह उनको बोसा देते। इस तरह वो अक़ीदा जिसके ख़िलाफ़ इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सारी ज़िंदगी मुसलसल जिहाद किया था, अरब में फिर लौट आया। फिर एक बात और थी जिसकी वजह से यह अक़ीदा बड़ी तेज़ी से फैला। आतिश फ़िशां पहाड़ फटते तो लावे की शक्ल में जो पत्थर निकलते, उनके बारे में तसव्वुर यह था कि ये टूटे हुए तारे हैं जो आसमान से ज़मीन पर आ गए और यहीं से वो पत्थर मुक़द्दस समझे जाने लगे। क्योंकि बाज़ कौमें तारों की अज़मत की कायल थी, उनके लिए इनमें खलाक़ आलम की कुदरत का जलवा था, उसकी ताकत और अज़मत का परतव था। इसलिए जिन पत्थरों के बारे में उन्हें गुमान होता कि ये सितारों से टूटे हुए हैं, उनको वो बहुत मुतबर्रिक समझते, उनकी बेइंतहा ताज़ीम करते। फिर अज़मत का ये तसव्वुर और आगे बढ़ा और रफ्ता रफ्ता उनकी पूजा भी की जाने लगी। नस्लों पर नस्लें गुजरती रही, यहाँ तक कि यह अक़ीदा बिल्कुल पुख्ता हो गया। चुनाचे अब कोई भी पत्थर मिल जाता जो खूबसूरत और स्टोल होता या जिसकी साख में कुछ नयापन होता या जो किसी मखलूक की शक्ल से मुशाबे होता, तो उसकी अज़मत उनके दिलों में बैठ जाती और वो उसको पूजने लगते। फिर वो एक कदम और आगे बढ़े, यानी अब वो पत्थरों को ख़ुद तराशते, ख़ुद अपनी पसंद के मुजस्मे बनाते
اور جس بزرگ یا دیوتا سے چاہتے انہیں منسوب کر دیتے، نیز جو دل چاہتا ان کے نام رکھ لیتے، پھر ان کو ایک جگہ نصب کر کے انہیں پوجنا شروع کر دیتے، عقیدت و محبت میں ان پر نذرانے چڑھاتے، ان کے نام پر منتیں مانتے۔ ان کا خیال تھا کہ اس طرح وہ دیوتا اللہ کے ہاں ان کی سفارش کریں گے اور ان کے بگڑے ہوئے کام بھی بنا دیں گے اور آخرت میں بھی ذریعہ نجات ثابت ہوں گے۔ مکہ میں سب سے پہلے جو بت داخل ہوا اور پھر کعبہ کے اندر صحن کعبہ میں نصب ہوا، اس کا نام حبل تھا۔ اس کو لانے والا شخص عمرو بن لحی تھا۔ یہ کہیں سفر پہ تھا کہ راستے میں ایک مقام سے گزرا، دیکھا لوگ مورتیوں کو پوج رہے ہیں۔ اس کو یہ منظر بڑا بھلا معلوم ہوا۔ اسے لوگوں سے پوچھا کہ یہ مورتیاں کیا کرتی ہیں؟ تو لوگوں نے بتایا کہ اس سے ہم اپنی حاجات اور ضروریات پوری کرتے ہیں۔ چنانچہ عمر نے ان سے کہا کہ ایک مورتی ہمیں بھی دے دو، ہم بھی اس سے اپنی حاجات اور ضروریات کا کام لیں گے، ہم اسے اپنے یہاں لے جائیں گے اور ہم بھی اس کی پوجا کریں گے۔ اس پر لوگ بخوشی تیار ہو گیا اور مورتیاں لے کر مکہ آ گیا۔ پھر رفتہ رفتہ کعبہ میں اور مورتیاں آئیں۔ ان میں دو مشہور مورتیاں اصاف اور نائلہ نام کی بھی تھیں۔ یہ چاہے زمزم پر نصب کی کیونکہ اس وقت وہ بالکل پٹ چکا تھا، آب زمزم کے نام و نشان تک ختم ہو چکے تھے۔ پھر یہی نہیں، بیشتر قبیلوں کی اپنی اپنی مورتیاں تھیں۔ عزا یہ قریش قبیلے کی سب سے بڑی مورتی، لات طائف میں قبیلہ تھا بنو ثقیف، اس کی یہ مورتی، جبکہ منات مدینہ میں دو مشہور قبیلے تھے، اوس اور خزرج، یہ ان کی مورتی کا نام ہے۔ یہ وہی گھر تھا جسے ابراہیم اور اسماعیل نے اپنے مقدس ہاتھوں سے بنایا تھا، بڑی آرزوؤں اور تمنوں سے اس کو آباد کیا تھا، جس کے بنانے میں ان کا اپنا خون پسینہ ایک ہو گیا تھا۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ یہ توحید کا مرکز بنے اور رب کا سب سے بڑا گھر۔ لیکن قوم نے ساتھ نہ دیا اور یہی خانہ خدا بت خانہ بن گیا، یہی مرکز توحید منبع شرک بن گیا۔ لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کا دیا ہوا سبق فراموش کر دیا اور اب انہیں یاد بھی نہ رہا کہ کبھی اس گھر سے توحید کی صدا بھی بلند ہوئی تھی، بلکہ اب ان کے لیے تصور کرنا بھی محال تھا کہ بت پرستی کے سوا بھی کوئی راہ نجات اور سچی راہ ہو سکتی ہے۔ جس باپ نے بتوں کے خلاف بغاوت کر کے پوری قوم کی دشمنی مول لی تھی، اب اسی باپ کی اولاد بتوں کی پاسبان بنی ہوئی تھی۔